Assalamu alaikum. Today's topic is how to be consistent in your goals or how to be consistent, how to become consistent. हम अपने गोल की तरफ कंसिस्टेंट किस तरह रहें, किस तरह कंसिस्टेंट रहें कि हम अपने गोल को अचीव कर लें, अपने एम्स को अचीव कर लें। ये ऐसा क्वेश्चन है, तकरीबन हर स्टूडेंट को ये फेस करनी पड़ती है, ये प्रॉब्लम कि वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। उसकी डिफरेंट रीजंस होती हैं। उन रीजंस को ओवरकम करने के लिए हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। उसके लिए एक मेथड बनाया गया है। जिस तरह कोई भी काम करते हैं हम, उसके बाद अगर उस काम को करने के बाद उसको छोड़ देंगे तो वो उसी तरह सेम नहीं रहेगा। सेम सिनेरियो हमारे गोल्स, हमारे एम और हमारी अचीवमेंट्स के साथ भी होता है। हम अगर किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं तो हमें उसकी टेक केयर करना होगी। इसलिए कहते हैं कि टेक केयर ऑफ़ योर गोल्स, कि अपने गोल्स, अपने एम्स की टेक केयर हम किस तरह करेंगे, हम उसके बारे में सोचें। अब उसके बारे में नए नए आइडियाज़ जनरेट करें कि हम अपना गोल किस तरह अचीव कर सकते हैं, हम किस तरह से इस काम को अचीव कर सकते हैं। हम अपना ये इस मेथड से अगर करेंगे तो ज़्यादा जल्दी अचीव कर लेंगे, या हम ये मेथड अपनाएंगे तो हमारा गोल लेट हो जाएगा। इन तमाम चीज़ों को कहते हैं कि अपने गोल की टेक केयर करना। इसलिए जो सबसे पहला पॉइंट है कंसिस्टेंट रहने के लिए, वो ये है कि टेक केयर ऑफ़ योर गोल्स। उसके बाद सेकंड पॉइंट है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन महज एक पॉइंट नहीं, रिफ्लेक्शन बजाते खुद एक बहुत बड़ी थ्योरी है, जिसका एक छोटा सा पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। रिफ्लेक्शन, बहुत से लोगों ने बताया है कि अगर आप अपना गोल अचीव करना चाहते हैं, अपने एम को अचीव करना चाहते हैं, तो रिफ्लेक्शन बहुत इम्पोर्टेंस रखती है इस थ्योरी में। रिफ्लेक्शन है कि क्या चीज़, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। हर रोज़ रात को अपने बिस्तर पर लेटकर हम अपने सारे दिन की अकाउंटेबिलिटी करें कि हमने आज क्या क्या काम किया, सुबह से लेकर रात तक, या पिछली रात सोने से लेकर आज रात तक हमने क्या क्या काम किया, क्या काम ठीक किया, क्या गलत किया, और उनमें से कौन से ऐसे टास्क थे जो हमारे गोल की तरफ बढ़ने में हमें मदद दे रहे हैं, और कौन से ऐसे टास्क थे जो हमारे गोल की तरफ बढ़ने में से हमें रोक रहे हैं। ये थ्योरी कहलाती है रिफ्लेक्शन। अब उसमें हम क्या करते हैं, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप यू कैन से कि आप अपने लिए टाइम निकालने को, इस थ्योरी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसमें आप, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई हर्डल आ रही है, आपने नोट किया कि मैं दिन टाइम में ऐसे काम कर रहा हूँ जो मेरे गोल की तरफ बढ़ने से मुझे रोक रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, आप उन कामों को, उन चीज़ों को अपने से दूर करना होगा। इसलिए रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या चीज़ है, उसके बाद ये चीज़ है कि हम जो गोल चाहते हैं और जिन लोगों ने ऑलरेडी वो गोल अचीव कर लिया हुआ है, हमें उन लोगों की कंपनी ज्वाइन करनी होगी। इसीलिए कहते हैं कि सिट विद द बेगर्स एंड यू विल बी द नेक्स्ट बेगर, सिट विद द बिलियनर्स एंड यू विल बी द नेक्स्ट बिलियनर। जिस तरह की आपकी कंपनी होगी, आप कल को उसी तरह के, उसी तर्ज के शख्स, उसी तर्ज की शख्सियत बनेंगे, उसी तर्ज के इंसान बनेंगे। अगर आप अपना गोल अचीव करना चाहते हैं, आपको सेम गोल्स, सेम एम्स वाली कम्युनिटी ढूंढना होगी और फिर उनमें बैठना होगा। आप अपने कोई सीनियर्स ढूंढ सकते हैं, या कोई कोई दोस्त आपके, कोई रिलेटिव हैं जो ये गोल्स अचीव कर चुके हैं, जिनके आपके गोल्स सेम हैं, आप उनके साथ बैठे, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे, आपको आइडियाज़ जनरेट करके देंगे, और अगर आप उन पर काम कर रहे हैं तो वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद क्या चीज़ है, उसके बाद कहते हैं जी कि अपना एक मेंटोर ज़रूर रखें। उसकी क्या रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि मेंटोर एक ऐसा होना चाहिए जो आपका दोस्त हो, आपका भाई हो, आपके बाप की तरह हो। उसका आपके साथ बहुत, कहते हैं कि जी, लव वाला रिलेशन होना चाहिए, बहुत प्यारा रिलेशन होना चाहिए। ये प्रोफेशनल रिलेशन नहीं होना चाहिए आपका आपका आपके मेंटोर के साथ। अगर ये प्रोफेशनल होगा तो ये आपको कोई बेनिफिट नहीं देगा। ये आपको बेनिफिट तभी दे सकता है जब तक ये प्रोफेशनल नहीं होगा। इसलिए एक मेंटोर ढूंढें और उसको, अपने आप को उसके हवाले कर दें। आपको वो जिस तरह से गाइड करे, जिस तरह से पॉलिश करे, आपका काम है बस उस चीज़ पर अमल करना। उसके बाद अपनी डेली बेसिस पे, अपनी डेली रूटीन में आपने नोट करना है कि कौन से मैं ऐसे काम कर रहा हूँ जिनसे मेरा टाइम ज़ाया हो रहा है, जिनसे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है।
आपने उन कामों पे क्रॉस लगा देना है कि आज से मैं ये काम नहीं करूँगा। एक ही दफ़ा में इन तमाम कामों को जो है ना वो अचीव करना या छोड़ देना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। आपने नोट किया कि मैं दिन में 2 से 3 घंटे जो है ना वो ज़ाया कर रहा हूँ गेमिंग करके या फजूल कामों में, मोबाइल फ़ोन पे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, सर्फिंग करके, वेब सर्फिंग करके टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, या फारिग बैठे रहने से टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, या मेरी नींद जो है वो एवरेज नींद से ज़्यादा है 2-3 घंटे। आप उस पर आहिस्ता से वर्क करना शुरू कर दें, और अगर आप उस पर जब कंसिस्टेंट रहेंगे तभी आप अपने गोल पर कंसिस्टेंट रह सकेंगे। उसके बाद लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि वो है प्रेयर्स। अपना तमाम काम करने के बाद, आपने अपनी ये तमाम तर जिम्मेदारियां मुकम्मल करने के बाद ये सब कुछ अपने खुदा को सौंप देना है। इसी हवाले से शेख सादी फरमाते हैं कि अपने हिस्से का काम किए बगैर दुआ पर भरोसा करना हमाकत है, और अपने हिस्से का काम करके दुआ ना करना उससे बड़ी हमाकत है। इसलिए क्योंकि होगा वही जो खुदा चाहेगा, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट और बेस्ट यही है कि अपनी तमाम तर जिम्मेदारियाँ पूरी करने के बाद खुदा के हुजूर सजदा रेज होकर आप अपनी दुआएं करें। अपने वालदैन के साथ आपका ऐसा डील और ऐसी रिलेशनशिप होने चाहिए कि वो आपके लिए दुआएं करें, तभी आप अपने गोल्स को कंसिस्टेंटली रहकर अचीव कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।